Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the profunda femoris artery. इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉप्लिटियल आर्टरी होती है कंटिन्यूएशन ऑफ फेमोरल आर्टरी, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था ना कि हमारी फेमोरल आर्टरी थी और वो कैसे टर्मिनेट हो रही थी, जब वो एक ओपनिंग को क्रॉस कर रही थी। किसकी ओपनिंग की? एडक्टर मैग्नस मसल की। तो ये है ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल, जिसे हम एडक्टर हाइटस या फिर मैग्नस हाइटस भी कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये है हमारी फेमोरल आर्टरी, और फेमोरल आर्टरी ने जैसे ही इस एडक्टर हाइटस को या हाइटस मैग्नस को क्रॉस किया, उसे हम क्या बोलने लगेंगे? पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये पूरी हमारी क्या है? पॉप्लिटियल आर्टरी। इसके बाद अगर हम बिगिनिंग देखें तो वही है बिगिनिंग। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम एडक्टर हाइटस। सो इट स्टार्ट एट द ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस मसल, जिसे हम बोलते हैं हाइटस मैग्नस या फिर एडक्टर हाइटस। इसके बाद अगर हम कोर्स की बात करें तो भाई कोर्स डाउनवर्ड्स ही दिख रहा। सो इट्स कोर्स इज डाउनवर्ड्स। और कहाँ तक जाएगा? ये किसको रीच करता है? पॉप्लिटियस मसल को। या तो आप बोल दो सीधे सीधे पीछे साइड क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा? पॉप्लिटियल फोसा। तो आप क्या कोर्स बोल सकते हो? द कोर्स डाउनवर्ड। और कहाँ तक रीच करता है? पॉप्लिटियस मसल, या फिर आप आसान भाषा में लिख दो पॉप्लिटियल फोसा, नी जॉइंट के पीछे। इसके बाद अब क्या करेगा कि यहीं पर हमारी पॉप्लिटियल मसल है, ठीक है, यहाँ पर हम लेके चलें इस तरीके से। अगर मैं एक मसल बना दूँ ऐसे, पॉप्लिटियस हो गई। अब सिर्फ समझने के लिए, अब यहीं पर जैसे इस पॉप्लिटियल मसल को क्रॉस करती है हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी पूरी, अब ये दो ब्रांच यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएगी। कैसे टर्मिनेट होगी? जैसे ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट हो रही थी ना अपर लिम्ब में, रेडियल और अल्लर में डिवाइड होके, ये भी दो में डिवाइड होती है। जो ब्रांच एंटीरियर साइड रहेगी उसे बोलते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी। जो पोस्टीरियर साइड जाएगी उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब देखो, तो ये हमने देख लिया कोर्स रन्स डाउनवर्ड्स टू रीच लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल। टर्मिनेट कैसे होगी? लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियल मसल में, बाय डिवाइडिंग इनटू टू ब्रांचेस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसके बाद अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी। तो देखो ब्रांचेस से मेन तो पूरी पॉप्लिटियल है। अब देखना, सबसे पहले ये जो ब्रांचेस दिख रही है ना, 1, 2, 3, 4 और एक 5, इन्हें बोला जाता है जेनिकुलर ब्रांचेस। ये जो 4-5 है ना, ये पूरी हैं जेनिकुलर ब्रांचेस। जेनिकुलर ब्रांचेस का क्या मतलब है कि लोअर लिम्ब में मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा बाद में, जब हम आर्टरी ये पढ़ लेंगे पूरी। जेनिकुलर एनास्टोमोसिस। जेनिकुलर एनास्टोमोसिस क्या है? आपके नी जॉइंट के अराउंड, जैसे अपर लिम्ब में एल्बो जॉइंट के अराउंड एक अनास्टोमोसिस था जो उसे सप्लाई कर रहा था, सेम एस नी जॉइंट में भी एक अनास्टोमोसिस बनता है उसके चारों तरफ, जो कि उसे सप्लाई करेगा। देखो पॉप्लिटियल फोसा है ना, नी जॉइंट के पीछे ही तो है। तो यहाँ सब ये जो आर्टरी आएंगी ना, इस तरीके से नीचे को ऊपर से एक अनास्टोमोसिस बनेगा जो कि नी जॉइंट को सप्लाई करता है, उसे बोलते हैं जेनिकुलर अनास्टोमोसिस। तो ये चारों ही पाँचों आर्टरी इस अनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती हैं। दैट्स वाई इन्हें बोला जाता है जेनिकुलर ब्रांचेस, जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है। अब देखो ये वाली जो साइट है ना, दैट इज़ लेटरल साइट, और ये वाली जो साइट है दैट इज़ मीडियल साइट। अब देखना ना, इसको छोड़ो, अभी सिर्फ इनको देखो। इनके नाम ना इनकी सिचुएशन के ऊपर है। जैसे लेटरल साइट से ले लो, ए है लेटरल साइट, तो दो लेटरल साइट में है। अब इन दोनों में से भी सुपीरियर कौन? ये वाली सुपीरियर, ये वाली इंफीरियर। तो लेटरल सुपीरियर तो सुपीरियर, तो दो वर्ड मिल गए। एक तो सुपीरियर है तो सुपीरियर, और लेटरल साइट है तो लेटरल। और कौन सी आर्टरी है? जेनिकुलर आर्टरी। तो इसका नाम क्या होगा? सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। सेम एस नीचे वाली देखें तो अब ये इसके कंपेरिजन में इंफीरियर है, तो इसे हम बोलेंगे इंफीरियर। और फिर से क्योंकि लेटरल साइट है तो लेटरल कौन सी आर्टरी है? जेनिकुलर आर्टरी। तो इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। ऐसे ही यहाँ पर भी सुपीरियर इंफीरियर, बस ये मीडियल साइट है,
तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, और क्योंकि ये इन्फीरियर है तो इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, और जो बीच वाली है इसे बोल दो मिडिल जेनिकुलर आर्टरी। ये होगी हमारी जेनिकुलर ब्रांचेस, कौन कौन सी, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। इसके अलावा मिडिल जेनिकुलर आर्टरी भी रहती है, ये भी पार्टिसिपेट करती है। अब सप्लाई, क्योंकि मैंने बता ही दिया, जेनिकुलर अनास्टोमोसिस नी जॉइंट के अराउंड किसे सप्लाई करेंगी, सारी की सारी सप्लाई करेंगी नी जॉइंट को। इसके बाद अब इनके अलावा होती है इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस रहेंगी इसके अपर पार्ट में, कुछ ब्रांचेस रहती हैं लोअर पार्ट में, है ना, मतलब कुछ ब्रांचेस यहाँ अपर पार्ट में रहेंगी, कुछ ब्रांचेस रहती हैं लोअर पार्ट में। जो अपर मस्कुलर ब्रांचेस रहती हैं वो सप्लाई करती हैं आपकी एडक्टर मैग्नस को, साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग मसल को, क्योंकि यहीं से क्रॉस हो रही थी ना भाई। जो अपर ब्रांचेस हैं एडक्टर मैग्नस की ओपनिंग से ही तो आई हैं, तो इसे सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग मसल को, हैमस्ट्रिंग मसल हमने देखा था ना, मैंने अलग से पढ़ा था 4 मसल, सेमी टेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमोरिस। तो वो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये हो गया, अब है हमारी, अच्छा, और ये टर्मिनेट कैसे होंगी, ये जो ब्रांचेस है ना यहाँ पर इस तरीके से मान लो ऐसे गई, टर्मिनेट कैसे होती हैं। अब इसके पहले वाला अगर आप लोगों ने लेक्चर में याद हो, मैंने बताया था ना कि परफोरेटर ब्रांच प्रोफंडा फेमोरिस की इस तरीके से, ये रही प्रोफंडा फेमोरिस, एक थी इसकी लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और यहाँ पर थी हमारी परफोरेटर ब्रांचेस। ठीक है, अब परफोरेटर ब्रांचेस मैंने बोला था ना कि परफोरेट कर रही थी, साथ ही साथ किसके साथ अनास्टोमोसिस कर रही थी, मस्कुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी। तो जो ये अपर मस्कुलर ब्रांचेस हैं ये क्या करेंगी, इनके साथ अनास्टोमोसिस करती हैं और टर्मिनेट हो जाती हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम लोअर मस्कुलर ब्रांच। तो भाई लोअर मस्कुलर ब्रांच किस मसल के पास है, पॉप्लिटियस, किसे सप्लाई करेंगी, यहाँ पर कौन कौन सी मसल हो जाएंगी नीचे साइड, जैसे पॉप्लिटियस है, इसके साथ साथ कौन सी मसल यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, गैस्ट्रोसिनीमियस। पॉप्लिटियल फोसा याद है ना, ऊपर साइड की बाउंड्री कौन कौन बना था, सेमी टेंडिनोसिस, मेम्ब्रेनोसिस, बाइसेप्स फेमोरिस, नीचे कौन था, इस तरीके से फोसा था ना, ये पॉप्लिटियल फोसा। तो इसकी जो इन्फीरोलैटरल, अगर इसको मैं लैटरल मानूँ और इसको मीडियल, तो इन्फीरोलैटरल और इन्फीरोमीडियल बाउंड्री कौन बना रहा था, गैस्ट्रोसिनीमियस के 2 हेड, मीडियल साइड मीडियल, लैटरल साइड लैटरल। तो नीचे साइड वही मसल तो रहेगी, उन्हें सप्लाई करेंगी, सोलियस को सप्लाई करेंगी, प्लांटेरिस मसल को सप्लाई करेंगी। इसके साथ साथ ये जो इसकी ब्रांचेस है ना लोअर मस्कुलर ब्रांच, इन्हें क्या बोला जाता है, सूरल ब्रांच, इन्हें हम सूरल ब्रांच भी बोलते हैं। इसके बाद ये पूरा हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्लिनिकल कि क्या क्लिनिकल कंडीशन है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अपर लिम्ब में जो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं मेनली ब्रेकियल आर्टरी से करते हैं, यहाँ पर पट्टा आपने देखा भी होगा बांधते हुए, है ना, फिर चेक करते हैं। लोअर लिम्ब में अगर मान लो किसी कोई दिक्कत है, अगर हम लोअर लिम्ब में चेक करें तो जो ब्लड प्रेशर चेक होता है इसी पॉप्लिटियल आर्टरी के थ्रू होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पॉप्लिटियल आर्टरी। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।